हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल काइनेटिक्स में हमने रिएक्शन मैकेनिज्म के कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे, आपको बताया था। आज दिन में कुछ बच्चों का कॉल आया था, इनमें कुछ डाउट्स थे, तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने ये दो क्वेश्चंस उठाए हैं। मेरे पास बुक है सर्वोत्तम की और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस ये हैं जिससे आपको आसानी से समझ सकते हैं। इनमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी भेजूंगा जो आपको सॉल्व करने हैं। बेटा, ये आपको रिएक्शन दे दिया, ये रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है। आपसे रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा गया है। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने समझाया था कि स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन दिया है A2 + B2 and 2AB और आपसे पूछ लिया रेट ऑफ रिएक्शन, पूछ लिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पूछ लिया, तो मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी रिएक्शन को देखते ही हम उसका ऑर्डर नहीं बता सकते। लेकिन अगर हमारे पास मैकेनिज्म है, हमारे पास स्लोवेस्ट स्टेप है, then after we can tell the order of reaction or we can tell about the rate of reaction। तो इस रिएक्शन को देख के हमारे पास ये फास्ट स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है, स्लो स्टेप ये है, तो हम लिख सकते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 की पावर 1, क्योंकि यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1। बेटा, एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, बहुत अच्छी बात वो मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी रिएक्शन को देख के आप स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर में नहीं लिख सकते, ऑर्डर नहीं बता सकते। लेकिन अगर हमने मैकेनिज्म लिख दिया और स्लोवेस्ट स्टेप हमें पता है, तो हम उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। मैंने आपको कल एक चीज और बताई थी कि जैसे एलिमेंट्री रिएक्शन है हमारे पास, तो उसमें हम रिएक्शन को देखते ही उसका ऑर्डर बता सकते हैं। तो इसमें तो हम ये बता सकते हैं। ये रिएक्शन, ये दोनों क्वेश्चंस आपको सेम दिखते हैं, लेकिन इनमें आंसर्स डिफरेंट आएंगे। अब मैंने कल आपको एक चीज ये बताई थी कि अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है तो आप डायरेक्टली देखते ही बता दोगे, इस तरीके से आप बता देना। लेकिन इस केस में आप देखो, आपको ये रिवर्सिबल दे रखा है, आपको रेट पता करना है, तो आप कैसे करोगे। मैंने आपको बताया था कि क्या करोगे, आप पहले रेट लिख दोगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो मेन रिएक्शन आपको दे रखी है A2 एंड आप क्या लिख दोगे B2, उसकी पावर अल्फा बीटा आप लिख दोगे। क्यों लिख दिया हमने अल्फा बीटा? बिकॉज by watching a simple reaction, by watching a reaction we can't tell about the order। हमें नहीं पता स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा तो वो हम नहीं लिख सकते, हम अल्फा बीटा लिखेंगे, ये कुछ भी हो सकता है। तो अब हम क्या लिखेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब हम कहां से देखेंगे, स्लोवेस्ट स्टेप से। अब हमारे पास जो स्लोवेस्ट स्टेप है वो ये है, और मैंने आपको ये बताया था कि स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो ये जो हमारा है ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, हमारे पास क्या है स्लो स्टेप AB2 है, AB + B। तो हम इसमें कैसे लिख सकते हैं, ये तो हमारे पास क्या हो गया फास्ट स्टेप हो गया, ये हमारे पास स्लो स्टेप हो गया। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास A + B2 AB+, ये बीच में बेटा प्लस है, बाय मिस्टेक ही लगाया नहीं था, A + B2 है। अब आप देखना कि आप क्या लिखोगे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड B2, दोनों की पावर क्या है बेटा 1 है हमारे पास। तो हम क्या कह देंगे कि ये रेट है, इससे हम ऑर्डर बता सकते हैं। लेकिन आप इसमें एक चीज देखना, जो मेन रिएक्शन है उसमें हमारे पास A2 है B2 है, ये जो है इसमें A है और B2 है, तो B2 तो है इसमें भी और इसमें भी, लेकिन अगर हम बात करें A है वो इसमें नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक को यहां से हटाना पड़ेगा। इस एक को हटाने के लिए हम कौन सी जो रिवर्सिबल रिएक्शन हमें गिवन है हम उसको देखते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में आप क्या देखोगे, के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट कर लोगे। के इक्विलिब्रियम मैंने आपको बताया था, समझाया था, 11th में हमने पढ़ा था कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो लिख दोगे कंसंट्रेशन ऑफ A and A अपॉन A2।
अब हमें पता क्या करना है, एक का पता करना है, तो हम क्या करेंगे, k इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एक की पावर कितनी हो गई, इसमें 2 हो गई अपॉन a2। अब हमें एक का पता करना है, तो एक की पावर 2 इज इक्वल टू, ये a2 इधर चला जाएगा, k इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ a2। अब आप देखना, हमें पता एक का करना है, तो हम क्या लिखेंगे, a कहने का मतलब इसका हम अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट k इक्विलिब्रियम एंड अंडर रूट a2। तो हम इसको लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ a इज इक्वल टू अंडर रूट k इक्विलिब्रियम एंड कंसंट्रेशन ऑफ a2 और उसकी पावर, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 हम कर देंगे। एक की वैल्यू हम यहां रख देंगे, रेट is directly proportional to under root k equilibrium। एक की जगह हम क्या लिख देंगे, a2 की पावर 1/2 और b2 हमारे पास ऑलरेडी था 1। अब बेटा रेट इज इक्वल टू, यहाँ k आना था, ये k इक्विलिब्रियम, तो हमने दोनों k को मिला के एक नया कांस्टेंट लिख दिया k डैश, दैट इज a2 की पावर 1/2 एंड b2 की पावर 1। तो अब हम यहां से बता सकते हैं कि इसका रेट तो हमने ये लिख दिया, अगर हमसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाता है तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 प्लस 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो बेटा, अगर आपको इक्विलिब्रियम नहीं दे रखा तो स्लो स्टेप को उठाओ और सीधा रेट लिख दो। अगर आपको ये रिवर्सिबल में दे रखा है तो स्लो स्टेप उठाओ, स्लो स्टेप हमने उठाया यहाँ पर, तो हमने देखा जो मेन रिएक्शन है उसमें a2 b2 है, लेकिन इसमें क्या है, a और b2, तो b2 तो ठीक है, हमें एक की जगह क्या लाना था, a2 लाना था, तो हमने इस रिएक्शन का यूज करके और एक की वैल्यू निकाल के और एक की जगह ये वैल्यू पुट अप कर दी और हमने रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता कर लिया। अब एक क्वेश्चन और इसमें मैं आपको करा देता हूं ताकि आपको अच्छे से ये चीज समझ आ जाए। अब बेटा जैसे मान लो हमारे पास है एक क्वेश्चन है कि रिएक्शन हमें दे दी P इज कन्वर्टिंग इनटू R, और इसका जो मैकेनिज्म है, इसका जो मैकेनिज्म है वो आपको दे दिया। पहला जो स्टेप है उसमें दिया गया है P 2Q, और कैसा स्टेप है, फास्ट स्टेप है। सेकंड जो स्टेप है वो है 2Q प्लस P, और उसमें हमने लिख दिया R, दैट इज स्लो स्टेप। अब हमें इसका क्या बताना, रेट लॉ बताना है, इसका रेट लॉ कैसे लिखेंगे। तो आपको जैसे कि पता है, आप इसमें क्या लिख सकते हो, आप स्लो स्टेप उठाओगे, स्लो स्टेप में क्या होता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखोगे, जो स्लो स्टेप है उसमें आप क्या लिखोगे, q की पावर 2 लिख दोगे एंड p, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन आप मेन रिएक्शन में आप देखोगे वहां पर तो p है, वहां पर q नहीं है, तो हम q का वैल्यू इससे, जो हमारे पास रिवर्सिबल है, इससे निकालेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए k इक्विलिब्रियम हम कैलकुलेट करते हैं बेटा। k इक्विलिब्रियम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो कोफिशिएंट है वो कहां चला जाता है, पावर में, अपॉन p, और हमें पता करना है कि इसकी वैल्यू का, q की वैल्यू वहां से निकाल के यहां पुट अप करनी है। तो हम लिखेंगे k इक्विलिब्रियम इज इक्वल इज मल्टीप्लाइड बाय p, दैट इज इक्वल टू q की पावर 2। हमें वैल्यू किसकी पता करनी है, q की, तो हम क्या लिख देंगे, q इज इक्वल टू अंडर रूट लिख देंगे k इक्विलिब्रियम अंडर रूट p, मींस हम लिख सकते हैं q इज इक्वल टू अंडर रूट k इक्विलिब्रियम और p की पावर क्या हो गया, 1/2। तो हम जो q है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k इक्विलिब्रियम है उसका अंडर रूट है, q क्या है,
बेटा यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी क्या है, क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर की ही वैल्यू हम पुट अप कर देंगे। अगर क्यू की करनी थी तो हम ये निकालेंगे, लेकिन हमें पता किसका करना है, क्यू स्क्वायर का ही पता करना है। तो क्यू स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, के इक्विलिब्रियम इनटू पी, और यहाँ ऑलरेडी क्या था, पी, तो हम इसको क्या लिख देंगे, रेट इज इक्वल टू के डैश। यहाँ क्या आएगा, के इक्विलिब्रियम, दोनों कांस्टेंट को हमने क्या लिख दिया, के डैश, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, पी की पावर 2। तो ऑर्डर कौन सा हो गया, सेकंड ऑर्डर, और ये रेट ला बता दिया गया है। तो इस तरीके से हम इन चीजों का पता कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना, मैं भेजूंगा ऐसे क्वेश्चंस आपके पास, ताकि आप ज्यादा प्रैक्टिस करें और उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। बेटा कल जो हमने पढ़ा था रेट इंटीग्रेटेड मेथड पढ़ा था, कौन से ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। आपने करके देखा होगा, उसको आ गया होगा। अब मैं आपसे बात करूंगा रेट इंटीग्रेटेड मेथड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कल हमने जीरो के लिए पढ़ा था, आज हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ेंगे। रेट इंटीग्रेटेड मेथड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे करेंगे आप देखना है इसको। हमने एक रिएक्शन ली ए, एंड रिएक्टेंट है ए, दैट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। जैसे कि हमने जीरो ऑर्डर के लिए किया था, वैसा ही हम किसके लिए करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो आप क्या लिखोगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, और उसकी पावर क्या लिख देंगे हम, एन लिख देंगे। रेट को हम क्या लिखते हैं, माइनस डी ए अपॉन डी टी। ये तो आप काफी लिख चुके हैं, तो आसानी से आ गया होगा समझ। दैट इज इक्वल टू के, और एक की पावर क्या लिखोगे आप, 1 लिखोगे। क्यों लिखोगे, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन n इज इक्वल टू 1। तो n 1 है, तो n की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। a इधर है, a इधर, इस एक को इसके नीचे ले आए, माइनस डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू के डी टी। एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हमने जैसे जीरो ऑर्डर में किया था, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर में हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। आप लिखोगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब आप इसको यहां से आगे लिखोगे, यहां से हम लिख सकते हैं माइनस डी ए अपॉन एक का जो इंटीग्रेशन होता है, माइनस का साइन ऑलरेडी था, log नेचुरल ए, ये लिख दिया हमने, इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू के, ये लिख दिया। dt का क्या होता है, t, और प्लस i, दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बेटा इफ t इज इक्वल टू 0, जैसे कि हमने जीरो ऑर्डर के लिए किया था, टाइम जीरो का मतलब ये है कि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो जो a जो होता है उसकी वैल्यू हम a नॉट लेते हैं, मतलब इनिशियल जो कंसंट्रेशन है वो लेते हैं, कि रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ ही नहीं है। तो टाइम जीरो लो, तो इस इक्वेशन फर्स्ट में लिखो, क्या लिखोगे, टाइम जीरो लिया तो हमने लिख दिया माइनस लॉग नेचुरल, हम एक को a नॉट लिख देंगे, इज इक्वल टू t को 0 लिखेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, और क्या आ गया, i। इस i की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन फर्स्ट, आप लिखिए माइनस लॉग नेचुरल a इज इक्वल टू kt, और जहां आपको i दिखे, i की जगह आप क्या लिख दोगे, माइनस लॉग नेचुरल a नॉट, ये आप लिख दोगे। अब आप kt को अलग लिख दो,
यहाँ तो हमारे पास के टी है, ये इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू log नेचुरल ए नोट माइनस ये ऑलरेडी था log नेचुरल ए। अब आप क्या लिखोगे, के टी इज इक्वल टू log नेचुरल ए नोट अपॉन ए। अब आप देखिए ए नोट अपॉन ए कैसे आया, ये आप उस चीज को याद करिए, मैंने आपको बताया था कि log m बाई n, उसको हम क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n। यह हमारे पास है log m माइनस log n, तो हम उसको क्या लिख देंगे, log m बाई n, ऐसे हमने लिख दिया उस चीज को। अब देखिएगा क्या होगा, के टी इज इक्वल टू log नेचुरल को मैंने आपको बताया था 2.303 लिख सकते हैं log बेस्ड है, तो हमने log नेचुरल को हम लिख सकते हैं बेटा 2.303 log। हमने केवल यही किया है इस इक्वेशन में, के टी इज इक्वल टू log नेचुरल को हमने लिख दिया 2.303 log ए नोट अपॉन ए। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, टी, के नीचे चला जाएगा, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log ए नोट अपॉन ए। ये एक्सप्रेशन है, इनसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बहुत जरूरी रहेंगे आपके लिए। ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है इसको याद रखना, t इज इक्वल टू 2.303 बाई के log ए नोट बाई ए। अब आप बेटा समझिएगा, मान लो हमारे पास ये था ए नोट, शुरू में प्रोडक्ट बनना था, जब टाइम 0 था तो हमारे पास ये था ए नोट। हम इसको मान लेते हैं कि भाई मान लो हमारे पास ए नोट क्या था, ए था, जब टाइम 0 था तो हमारे पास ए था, प्रोडक्ट क्या था उस टाइम पे 0 था, प्रोडक्ट बनना शुरू नहीं हुआ था, रिएक्शन जब स्टार्ट भी नहीं हुई थी कहने का मतलब। फिर हमने बता दिया एट टाइम टी, मतलब कुछ समय के बाद एक्स ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, कि इसमें से एक्स उधर चला गया तो यहाँ क्या बचा बेटा, ए माइनस एक्स, और इधर क्या चला गया, एक्स। तो ये जो ए नोट है वो तो ए है, और जो ये ए है वो क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा, a माइनस एक्स को, मींस लेट इनिशियल कंसंट्रेशन इज a एंड आफ्टर टाइम t x ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू द प्रोडक्ट। तो x उधर चला गया तो यहां क्या कितना बचा, a माइनस x। तो ये वैल्यू हम इसमें लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन, यहां हमने क्या लिखा है, ए नोट की जगह ए, अपॉन जो बचा हुआ है x डालने के बाद कितना बचा, a माइनस एक्स, तो हमने यहां क्या लिख दिया, a माइनस एक्स। बेटा बहुत जरूरी है, इसको बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। अब इसके बाद क्या है, हमने हाफ लाइफ पीरियड पढ़ा था जीरो ऑर्डर के लिए, हाफ लाइफ पीरियड क्या था बेटा, हाफ लाइफ पीरियड याद आया होगा आपको, हमने आपको बताया था हाफ लाइफ पीरियड मींस हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। जब टाइम t 0 था तो इनिशियल कंसंट्रेशन a है और p कितना है, 0, p बनना भी शुरू नहीं हुआ है। अगर मैं कहूं कि t हाफ मींस हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, ये आधा उधर चला गया तो यहां कितना बचा, a/2, इधर कितना है, a/2। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट अप करेंगे कि अगर मैं लिखूं t हाफ मींस t 50% भी लिख देते हैं बेटा इसको, t हाफ को हम t 50%, कितना होगा t हाफ, t हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k, ये लिख दिया, log इनिशियल कंसंट्रेशन a फाइनल a माइनस एक्स, a माइनस एक्स कौन सा था, जो बचा हुआ था, तो जो बचा हुआ था t हाफ के लिए वो ये होगा a/2, मैं यहां लिख देता हूं a/2, 2 कहां चला जाएगा ऊपर, a से कैंसिल,
जब हम लोग 2 की वैल्यू रखेंगे, इन सारी कैलकुलेशन को करेंगे, तो बेटा t हाफ इज इक्वल टू क्या आता है 0.693 अपॉन के। ये फाइनल रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है। किस पर्पज के लिए? न्यूमेरिकल पर्पज के लिए। लेकिन इस चीज को याद रखना, t हाफ हर किसी के लिए नहीं, ओनली इट इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं तो ये मैं लिख देता हूं यहां पर फॉर फर्स्ट ऑर्डर ओनली, इट इज ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ये जो रिजल्ट आया है हमारे पास, इट इज आल्सो ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो ये जो सॉल्यूशन होगा ये किसके लिए है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये जो फॉर्मूला हमने ट्राई किया है ये किसके लिए है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो न्यूमेरिकल्स अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये किसके लिए होंगे? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब इसके बाद इन पे बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज मैं बता रहा हूं गौर करिएगा। जैसे कि हमसे पूछ लिया गया बेटा, चलो पहले इस पे ग्राफ कर लेते हैं हम, कि हमारे पास ये दे रखा है जीरो ऑर्डर के लिए हमने ग्राफ ड्रा किए थे। अब हम किसके लिए करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर के लिए करेंगे हम। कि मान लो हमारे पास है ये वाली इक्वेशन है हमारे पास ये, या आप ये वाली इक्वेशन ले लीजिए। क्या करोगे इनमें? जैसे है हमारे पास माइनस लॉग नेचुरल ए के टी माइनस लॉग नेचुरल ए नॉट। अगर मैं के टी को इधर ले आऊं और इसको इधर ले आऊं तो क्या होगा? ये तो हमने पहले ही कर लिया है। तो इस पे अगर हम ग्राफ खींचना चाहेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे? आप देखिएगा कि हमारे पास है माइनस लॉग नेचुरल ए इज इक्वल टू के टी माइनस लॉग नेचुरल ए नॉट, ये है। अगर मैं कहूं कि kt इज इक्वल टू, इसको हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया था, अगर इसको 2.303 log बेस tan a, log नेचुरल को कन्वर्ट कर दिया हमने, माइनस साइन है, इज इक्वल टू kt माइनस 2.303 log a नॉट है, लिख दिया हमने। अब 2.303 उधर ले जाएंगे हम, मान लो यस पूरी इक्वेशन को से डिवाइड कर दें, ये बच गया माइनस log a इज इक्वल टू kt अपॉन 2.303 माइनस 2.303 से इसको डिवाइड किया तो कैंसिल हो गया, इसको किया तो हमने लिख दिया, इसको करेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये बच गया हमारे पास log a नॉट। साइन चेंज कर देते हैं सबके, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास बचा log a इज इक्वल टू माइनस k अपॉन 2.303 t प्लस log a नॉट। बेटा समझना इस चीज को, हमने सबके साइन चेंज कर दिए। अब इस इक्वेशन से हम ग्राफ खींचेंगे, और ग्राफ खींचने का मैंने आप लोगों को बता रखा है, इसको कंपेयर कर लो, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये ग्राफ खींचो, y ये है, x ये होता है, तो y की जगह हम क्या लिख देंगे? log a। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? log a लिख देंगे। इसके बाद x क्या है? t है, तो x को कंपेयर करेंगे t से, यहाँ हमने t लिख दिया। m बेटा स्लोप होता है, स्लोप या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, ये हमें देखना है। अगर स्लोप नेगेटिव है, माइनस है, तो ये डाउनवर्ड होगा, माइनस डिग्रीज के लिए होता है, मैंने आपको बताया था। मैं इसको ऐसे कर देता हूं, क्या होता है? माइनस k अपॉन 2.303। ये जो है इंटरसेप्शन है log a नॉट, तो इंटरसेप्शन कितना हो गया? ये यहां तक क्या हो गया? log a नॉट इज इंटरसेप्शन, ये पॉइंट। इस तरीके से हम इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। बेटा एग्जाम में कई बार ग्राफ दे देता है कि ये ग्राफ है, इट इज टेल अबाउट ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, यू विल से दैट इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बाय वाचिंग द ग्राफ। ओके बेटा, दूसरा हम न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व करेंगे आप देखिएगा। इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं। अगर आपसे मान लो कह दिया कि कैलकुलेट t 70%,
तो आप क्या लिखोगे 2.303 अपॉन के, जो फॉर्मूला हमने पहले लिखा था 2.303 अपॉन के log a अपॉन a माइनस x, ये फॉर्मूला था। t 70% का मतलब 70%, अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो मैं आपको कह रहा हूं t 70% इज इक्वल टू 2.303, आपको k की वैल्यू गिवन होगी, लिख देना log, अगर परसेंटेज में दे रखा है तो इसको आप 100 लिख देना, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो 100 है, अगर परसेंट में है तो a इनिशियल है 100 माइनस x की कितने परसेंट कंप्लीट हो गया, तो 100 माइनस क्या लिख दोगे आप 70। अगर आपसे यहाँ कह दिया जाए कि t 25% कैलकुलेट कीजिए तो आप क्या लिखोगे इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log 100 अपॉन 100 माइनस दैट इज 25%, 25। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, के गिवन होगा, बाकी चीजें वैल्यूज आपको पता ही है, आप इनको सॉल्व कर लोगे। अब देखो जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रूव करना भी आ जाता है, ये उसमें न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं कि आपसे कहा जाएगा प्रूव दैट t 3/4 इज इक्वल टू 2 इंटू में t हाफ, या आपसे 3/4 का मतलब है t 75% इज इक्वल टू 2 इंटू में t 50%। इस चीज को हमें प्रूव करना है, या आपसे ये कह दिया जाएगा कि प्रूव दैट t 75% इज द डबल ऑफ t 50%। तो आप क्या करोगे, आप से ये भी पूछा जा सकता है कि t 75% अपॉन t 50% इज इक्वल टू, ऐसे भी पूछ ले, तो आप क्या करोगे, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे वो देखो। पूछा गया है बेटा, आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आपसे न्यूमेरिकल में पूछा जाए तो आपको या तो ये वैल्यू दे देंगे, ये पता करनी होगी कि ये रख के सीधा आप शॉर्टकट इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर प्रूव करना है तो आप प्रूफ लिखो कि हाउ कैन यू प्रूव, आप पहले लिख लोगे t 75%, अभी मैंने आपको बताया कि कैसे सॉल्व करते हैं, क्या लिखोगे 2.303 अपॉन के log a, परसेंटेज है तो मतलब क्या हो गया 100 अपॉन 100 माइनस 75, ये लिख दोगे आप। उसके बाद क्या लिखोगे बेटा आप कि t 75% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log 100 अपॉन 100 में 75 गए 25 बच जाएगा यहाँ पर, तो 100 अपॉन 25 मीन्स 4 टाइम चला गया। तो अब आप इसको लिख दोगे t 75% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 log m की पावर n, n आगे आ जाएगा तो मैं इसको 2 log 2 लिख सकता हूं। log 2 की वैल्यू हमें पता है, log 2 थोड़ा याद रख लेना 0.3010 होता है, ये याद रख लेना आप, इससे काफी चीजें सोल्व हो सकती है। कैसे हो सकती है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए log 4 तो आप इसको लिख दोगे log 2 की पावर 2, तो 2 आगे आ जाएगा 2 log 2, तो log 2 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ली जाए log 8 तो आप उसको क्या लिख सकते हो log 2 की पावर 3 आगे आ जाएगा 3 log 2, log 2 की आपको वैल्यू पता है, रख दोगे तो आप ऐसे पता कर सकते हो। अब आप देखना t 75% आपने ये पता कर लिया, तो आप क्या लिखोगे t 75% इज दिस, आपको पता है t 50%, भाई आपको रेशियो निकालना है 75% और 50% का। t 50% क्या है 0.693 अपॉन के, आपको इनका रेशियो निकालना है, ये रेशियो आप के से के कैंसिल कर दोगे और आप इनका सॉल्यूशन करके निकालोगे तो आप क्या आ जाएगा t 75% अपॉन t 50% दैट इज इक्वल टू 2। ये रिजल्ट भी याद रखना है और आपको प्रूव करना भी आना चाहिए। अब अगर मैं आपको ऐसा ही एक और क्वेश्चन देता हूं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सेम इसी तरीके से, जैसे आपसे पूछा जाए कि t 99.9% अपॉन t 50% इज इक्वल टू, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया
तो इसका ये आपसे प्रूव करने के लिए कहेगा। तो आप निकालोगे T99.9% इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला याद रखना है, 2.303 अपॉन के log 100 अपॉन 100 माइनस 99.9। ये देखो ये हमने 100 में से माइनस कर दिया। आप लिखोगे T99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log 100 अपॉन, ये क्या आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। 0.1 को डेसिमल हटाने के लिए हम 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 10 की पावर 3 हो जाएगा ये। तो T99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log 10 की पावर 3। पावर आगे आ जाएगी तो इसको मैं 3 पावर आगे लिख देता हूँ। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ये हो गया। अगर मैं कहूँ T50% जो आपको याद रखनी है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो आप क्या लिखोगे 0.693 अपॉन के, कैसे के कैंसिल हो जाएगा। ये जो वैल्यू आएगी ये log 99.9% सॉरी T99.9% अपॉन T50% इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 आएगी। ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है और ये आपको प्रूव करना भी आना चाहिए। मैंने T75% बताया है, यहाँ लिख देता हूँ T75% इज इक्वल टू 2 इंटू में T50%। प्रूव करना भी आना चाहिए और रिजल्ट भी याद रहे। T99.9% इज इक्वल टू 10 इंटू में T50%। प्रूव करना भी आना चाहिए और रिजल्ट भी याद होना चाहिए। और लास्ट आपको बता देता हूं T99% इज इक्वल टू 2 इंटू में T90%, ये रिजल्ट होता है। ये तीनों आपको रिजल्ट भी याद रखने हैं और आपको प्रूव करना भी आना चाहिए। इन पे फिर से कल मैं एक बार फिर से न्यूमेरिकल कराऊंगा और आपको क्वेश्चंस भेजूंगा भी सॉल्व करने हैं। सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपटीशन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, तो इनको करके देखें। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से डिस्कस करें। थैंक यू।